मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक मैरिड कपल माइकल और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मरिया को दिखाया जाता है। दोनों मुंबई में घूमने के लिए आए थे। माइकल और मरिया मुंबई के बीचेस और शहर की खूबसूरती से इतना प्रभावित हो गए कि वो हमेशा के लिए यही शिफ्ट होने का डिसाइड करते हैं। उन्होंने वहाँ खेल रही एक छोटी बच्ची से पूछा कि उसे क्या लगता है कि उन्हें यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। तभी अचानक मरिया की नींद खुली। 6 साल बीत चुके थे। मरिया डर कर नींद से जागी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो माइकल को मारने लगी। उसे पैनिक अटैक आ रहा था। माइकल उसे शांत करता है और हम एक फोटो को देखते हैं जिसमें माइकल, मरिया और उनके 2 बच्चे थे, ओलिवर और लूसी। अगली सुबह पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट टेबल पर जमा हुई। यहाँ बहुत अजीब बात थी कि लूसी तो वहाँ अपने डॉग विंस्टन के साथ खेल रही थी, लेकिन ओलिवर कहीं नजर नहीं आया और मरिया भी बहुत परेशान थी। उनके वहाँ पीकी नाम की एक मेड भी थी जो वही सर्वेंट रूम में रहा करती थी। उसके बाद माइकल मरिया को सी ऑफ करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि मरिया फूट फूट कर रोने लगी, मानो अब वो कोई चीज और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पीकी ये सब दूर से खड़ी होकर तरस भरी नजरों से देख रही थी। रात में माइकल वापस लौटा। उसने देखा कि मरिया उनकी पुरानी फैमिली वीडियो देखते देखते ही सो गई थी। उस वीडियो में वो चारों भी थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे। माइकल अपने बेटे को देखकर खुश होता है। वो मरिया को ब्लैंकेट उड़ाने आगे बढ़ा, लेकिन तभी मरिया के हाथ से एक दवाई की खाली बोतल गिरी। मतलब वो सो नहीं रही थी, बल्कि उसने तो बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी। उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर क्यों? आखिर क्या वजह थी जो मरिया इतनी परेशान थी? और ओलिवर कहाँ है? हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में अनकॉन्शियस मरिया को पुरानी बातें याद आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ओलिवर के साथ आखिर हुआ क्या। दरअसल मरिया और दोनों बच्चों का कार एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी पानी में तेजी से डूब रही थी और तीनों भी अंदर फंसे हुए थे। मरिया ने जल्दी से लूसी को सीट से आजाद किया और ओलिवर को निकालने लगी, लेकिन ओलिवर का पैर आगे वाली सीट में फंसा हुआ था। मरिया अपनी पूरी जान लगाकर ओलिवर को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डूबकर मारा गया। वहाँ के कुछ लोकल्स मरिया और लूसी को कार से बाहर निकालते हैं, लेकिन अब ओलिवर उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया। मरिया तभी से उस हादसे से बाहर नहीं आ पाई थी। वो खुद को ओलिवर की मौत की जिम्मेदार समझने लगी थी और यही वजह थी कि आज उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की। हॉस्पिटल में डॉक्टर माइकल से कहती है कि उसकी वाइफ जल्द ही ठीक हो जाएगी, तो परेशान ना हो। मरिया की ऐसी हालत देखकर पीके उसे मिलने आती है। उसने मरिया से एक ऐसी बात कही जिसे मरिया शॉक ही हो गई। उसने कहा कि वो जानती है कि ओलिवर को कैसे वापस लाना है, ताकि मरिया एक आखिरी बार अपने बेटे से बात करके उसे अच्छे से गुड बाय कर सके। पिकी बताती है कि उसके गांव के बाहर जंगल में एक मंदिर है जिसका दरवाजा असल जिंदगी और आत्माओं को जोड़ता है। उसने मरिया से कहा कि वो उसका दुख बहुत अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि उसने भी अपनी बेटी को एक हादसे में खो दी। अब ओलिवर की आत्मा से बात करने के लिए मरिया को उसकी अस्थियों की जरूरत होगी। उसके बाद वो वहाँ जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर अस्थियां फैला दे और बाद में खुद को मंदिर में बंद कर ले जब तक उसका बेटा नहीं आ जाता। मंदिर का दरवाजा उसे और ओलिवर को जोड़ेगा और दोनों बात कर पाएंगे। मरिया हॉस्पिटल से आ गई थी और रिकवर कर रही थी। इसी दौरान उसके मन में पिकी की कई बातें घूम रही थी, कई सवाल थे। एक दिन वो पिकी को पूजा करते हुए देखती है। मंदिर में उसकी बेटी की फोटो भी थी। पिकी ने भी उसे नोटिस किया और उसे अंदाजा हो गया कि मरिया चाहती क्या है। उसने मरिया से एक बात कही कि जब वो ओलिवर से बात कर रही हो, उसे सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि वो दरवाजा ना खोले। चाहे ओलिवर उसे कितनी भी मिन्नतें करे या रोए गिड़गिड़ाए, वो दरवाजा किसी भी हाल में ना खोले। मरिया मान जाती है। अब ग्रेवयार्ड में मरिया और पिकी कुछ आदमियों के साथ ओलिवर का कॉफिन खोद कर निकालते हैं, ताकि उसे हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से अंतिम संस्कार देकर उसकी अस्थियां जमा कर सके। वहाँ कुछ अघोरी भी थे जो मंत्र पढ़ रहे थे। वो लोग ओलिवर का कॉफिन बाहर निकालते हैं। मरिया ओलिवर की बॉडी देखने की जिद करने लगी। उसने ओलिवर के कॉफिन से उसका फेवरेट टॉय अपने पास रख ली और फिर ओलिवर को हिंदू रिचुअल के हिसाब से अंतिम संस्कार दी और उसकी अस्थियां जमा कर ली गई। उसके बाद पिकी मरिया को फौरन उसके गांव के लिए रवाना कर देती है और कहती है कि वो यहाँ माइकल और लूसी को संभाल लेगी। अगले दिन मरिया पिकी के गाँव में पहुँच गयी। वो जंगल के रास्ते से होते हुए मंदिर तक पहुँची। मंदिर के बाहर बहुत सारे मरे हुए कौवे पड़े हुए थे।
अंदर जाकर उसने रिचुअल्स शुरू किए। मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर अस्थियां फैला दी और फिर से अंदर जाकर मंदिर का दरवाजा बंद किया। उसने एक कैंडल जलाई और रात होने का वेट किया। अब रात का वक्त हो चुका था। मरिया को वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ। वो मंदिर के अंदर घूमकर देखने लगी। वहाँ एक गुफा थी। अचानक एक हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और कैंडल बुझ गई। वो माचिस जलाती है, उसे अपने सामने एक बड़ी सी क्रीपी मूर्ति दिखी। वो डर कर ओलिवर का नाम पुकारने लगी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई, मानो कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसे ओलिवर की आवाज सुनाई दी। ये सच में ओलिवर की आत्मा थी। मरिया अपने बेटे की आवाज सुनकर बहुत खुश हुई। वो ओलिवर से माफी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। ओलिवर अपनी माँ को माफ कर देता है। अब था तो वो बच्चा ही। वो दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है। मरिया उसे कहती है कि वो अंदर नहीं आ सकता। वो रोने लगा और अंदर आने की जिद करने लगा। मरिया उसे समझा रही थी कि वो अंदर नहीं आ सकता। ओलिवर कहता है कि वो जहाँ से आया है उसे वहीं वापस लौटना होगा। मरिया कुछ और देर अपने बेटे से बात करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन ओलिवर चला गया। अब मरिया से रहा नहीं जाता। वो ओलिवर को देखना चाहती थी और वो ऐसा काम कर देती है जिसे करने से उसे मना किया गया था। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो ओलिवर का नाम बार बार पुकार रही थी, उसे बुला रही थी। तभी उसके पीछे एक अघोरी आकर खड़ा हो गया। वो डर कर वहाँ से चली गई। इधर अंदर जो मंदिर में क्रीपी मूर्ति थी वो अचानक क्रैक होने लगी। दूसरी तरफ मुंबई में माइकल मरिया का वेट कर रहा था। अचानक विंस्टन दरवाजे की तरफ देखकर भौंकने लगा। माइकल को भी बाहर से किसी की आवाज आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह लूसी अपने रूम में खेल रही थी। उसे बाहर से कुछ आवाजें आई। उसने बाहर जाकर देखा। सीढ़ियों के ऊपर ओलिवर का फेवरेट टॉय रखा हुआ था। वो उसे उठाकर वापस जाने लगी। तभी ओलिवर के रूम का दरवाजा अचानक खुल गया। थोड़ी देर बाद मरिया घर आ चुकी थी। वो लूसी से मिलती है। माइकल उससे नाराज था क्योंकि वो अचानक बिना बताए ही चली गई थी और वो उसके लिए बहुत परेशान था। मरिया उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए था ठीक होने के लिए। रात में मरिया की नींद विंस्टन के भौंकने से खुल गई। वो बार बार भौंक रहा था। वो उसे बाहर छोड़ने जाती है। लौटते हुए वो लूसी को देखने उसके रूम में चली गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वहाँ और भी कोई है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर वहीं बैठी, लेकिन फिर बात को टालकर वहाँ से चली गई। अगले दिन लूसी ओलिवर के रूम में खेल रही थी। मरिया उसे कहीं और खेलने के लिए कहती है। जब वो रूम से जा रही थी, अचानक खिलौने का बॉक्स नीचे गिर गया। उसमें अल्फाबेट के क्यूब अपने आप ही ओलिवर की स्पेलिंग में असेंबल हो गए। अब इस बात को मरिया फिर से इग्नोर कर देती है। वो सब उठाकर नीचे लूसी के पास चली गई। नीचे आकर उसे एक और शौक लगा जब ओलिवर का फेवरेट टॉय टाइगर प्लशी पियानो के टॉप पर रखा हुआ था। लूसी मरिया से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। उसने पियानो पर वही म्यूजिक प्ले किया जो वो ओलिवर के साथ किया करते थे। तभी अचानक पियानो की कीज अपने आप प्ले होने लगी। लूसी कहती है कि ओलिवर वापस आ चुका है मम्मी। मरिया को अब अंदाजा हो गया था कि ओलिवर की आत्मा अब इस दुनिया में आ चुकी है। वो उसके फेवरेट टॉय टाइगर प्लशी को साफ करते हुए रो रही थी। रात में लूसी मरिया से रिक्वेस्ट करती है कि उसके डैड को कुछ न बताए, क्योंकि ओलिवर उनसे कुछ छुपा रहा है और वो नहीं चाहता कि वो सामने आए। खैर उसके बाद मरिया ओलिवर का टाइगर प्लशी लेकर उसके रूम में जाती है। उसने प्लशी को बेड पर रख दी। तभी एक स्टोरी बुक शेल्फ से अपने आप ही गिर गई। चेयर भी खुद ही मूव होकर सामने आ गई। मरिया समझ गई कि ओलिवर चाहता है कि वो उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाए। मरिया ओलिवर की आत्मा को स्टोरी सुनाती है। माइकल जब वापस आया तो मरिया उसे गले लगाती है और उसे बहुत अच्छे से मिलती है। तभी आंगन में कुछ पत्ते झड़कर गिरे और कुछ ही पलों में ताजे पत्ते अपने आप सूख कर मुरझा गए। रात में सोते हुए अचानक मरिया की आंख खुली। उसने देखा कि प्लशी उसके सामने पड़ा हुआ है और तो और उसे ओलिवर की आवाज भी आई। पर ये सब एक सपना था। सुबह में पीकी नोटिस करती है कि उनके घर में लगा पौधा बिल्कुल ही सूख कर मुरझा गया था। तभी उसके पास भागते हुए माली आया। पीकी बाहर जाकर देख जहाँ सारे पेड़ पौधे सूख कर मुरझा गए थे। इनफैक्ट पॉन्ड में जो मछलियाँ थी वो भी मर गई थी। वो चिल्लाते हुए अंदर आई। अंदर भी उनके पाले हुए बर्ड्स मर गई थी। पीकी मरिया को बताती है कि पॉन्ड की सारी मछलियाँ भी मर चुकी हैं और सभी पेड़ पौधे भी। अब मरिया मरी हुई चिड़िया को नदी में छोड़ने के लिए ले गई। तभी एक अघोरी आकर उसके माथे पर राख लगा देता है। इससे मरिया बहुत डर गई। रिक्शा में वापस जाते हुए रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ था। मरिया क्यूरियस होकर उसे देखने आगे बढ़ती है। तभी मरिया और लूसी घर वापस आ गए थे। रात में बारिश हो रही थी और लूसी हॉल में अकेले बैठकर टीवी देख रही थी। तभी हम उसके पीछे ओलिवर की आत्मा को देख पाते हैं जो उसके नजदीक बढ़ रहा था। यहाँ ये हॉरर फिल्म में माँ बाप बच्चों को अकेला क्यों छोड़कर चले जाते हैं, वो भी रात में।
अगले दिन मरिया लूसी को नहला रही थी, तभी उसने देखा कि लूसी की गर्दन पर काटने के निशान है। लूसी भी उसे कहती है कि वो अब ओलिवर को पसंद नहीं करती, वो अच्छा नहीं है। ये जानकर मरिया ओलिवर को कन्फ्रंट करने उसके रूम में जाती है, लेकिन ओलिवर शायद अभी कुछ और सुनने के मूड में था। वो मरिया को जबरदस्ती चेयर पर बिठा देता है ताकि मरिया उसे स्टोरी सुनाए। मरिया गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन ओलिवर ने दरवाजा बंद कर दिया। उसे मजबूरन वहाँ बैठकर उसे स्टोरी सुनानी पड़ी। वो ओलिवर से रिक्वेस्ट करती है कि लूसी को आगे से नुकसान ना पहुंचाए, एज इफ वो मान जाएगा। माइकल फोन करके बताता है कि वो रात में देर से आएगा, इसीलिए मरिया लूसी के पास ही सो गई। आधी रात को उसकी पियानो की आवाज से नींद खुली। वो हॉल में आकर देखती है जहाँ ओलिवर की टाइगर प्लशी को किसी ने फाड़ दिया था। उसे बाहर से कुछ आवाजें आई। बाहर एक अघोरी मंत्र पढ़ते हुए खड़ा था। मरिया उसे धमकी देने लगी कि वो पुलिस को बुला लेगी। तभी वो अघोरी पीछे की तरफ इशारा करता है। मरिया ने पीछे पलट कर देखा और देखते ही रह गई। ये मंदिर में जो मूर्ति बनी हुई थी वैसी ही एक आत्मा थी जो मरिया की तरफ रेंगते हुए बढ़ रही थी उस पे अटैक करने। मरिया जैसे तैसे अंदर आई और दरवाजा बंद कर दी। पिकी ने ये सब देख लिया। वो मरिया से कहती है कि ये उसी की वजह से हो रहा है। उसने रूल को तोड़ा जिस वजह से ओलिवर की आत्मा इस दुनिया में आ गई, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। और बाहर अभी जो उसने आत्मा देखी वो मार्टू है, जो उस मंदिर की रक्षक है, और वो भी मरिया की वजह से जाग गई। अब वो ओलिवर की आत्मा को ले जाकर ही रहेगी और रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार देगी। पिकी ने मरिया से कहा कि ओलिवर से जुड़ी हर चीज जला दे, उसके बाद उसे इस दुनिया से कोई चीज नहीं जोड़ पाएगी और वो यहाँ से चला जाएगा। मरिया जो अपने बेटे के प्यार में पागल हो गई थी, पिकी को बुरा भला कह देती है और वहाँ से चली जाती है। ऊपर आकर उसने देखा कि लूसी दीवार की तरफ मुंह करके रो रही है। वो लूसी को बुलाती है, लेकिन ये लूसी नहीं थी। अगले दिन मरिया, लूसी और माइकल एक होटल में खाना खा रहे थे। मरिया माइकल से कहती है कि उन्हें एक फैमिली वेकेशन पर जाना चाहिए। माइकल भी उससे एग्री करता है। तभी अचानक मरिया को हर जगह कॉकरोचेस दिख रहे थे, दीवार पर, खाने में, हर जगह। लेकिन ये सिर्फ उसका हेल्यूसिनेशन था। मरिया देखती है कि लूसी होटल में नहीं थी। उसे लूसी की आवाज बाहर से आ रही थी। वो उसे बाहर गलियों में ढूंढने निकल गई। एक जगह उसे लूसी खड़ी दिखी, लेकिन फिर से ये लूसी नहीं, मार्टू थी, जो उस पर अटैक करने ही वाली थी। तभी वहाँ पीछे से माइकल आ गया। उसकी गोद में लूसी बैठी हुई थी। इधर ये सब हो रहा था और उधर घर में पिकी ओलिवर का सारा सामान जमा करके उसे जलाने की तैयारी में थी। वो ओलिवर की छोटी से छोटी चीज उठाकर ट्रैश बैग में डाल देती है और उसे गार्डन में ले जाकर फेंकती है। वो केरोसिन लेने अंदर आई और बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुद ही खुल गया। पिकी अब सामान जलाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे अपनी मरी हुई बेटी की आवाज सुनाई दी। ये उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि उसकी शक्ल में ओलिवर था, जो उसे अपना सामान जलाने से रोक रहा था। इससे पिकी डिस्ट्रैक्ट हो गई और आवाज के पीछे चल दी। पॉन्ड में उसे उसकी बेटी की रेड रिबन दिखी और सीन यही कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद मरिया और माइकल वापस आ गए। वो देखते हैं कि ओलिवर की सभी चीजें ट्रैश बैग में पड़ी है। मरिया इधर उधर तलाश करने लगी, तभी उसे पॉन्ड में पिकी की बॉडी दिखी। वो चिल्लाकर माइकल को बुलाती है। बेचारी पिकी की दर्दनाक मौत हो गई थी। रात में लूसी मरिया से पूछती है कि क्या ओलिवर ने पिकी को मारा है। मरिया कहती है कि नहीं, वो सिर्फ एक्सीडेंट था। मरिया विंस्टन को लूसी के पास सुलाकर चली जाती है। उसे अब फाइनली अंदाजा हो गया था कि पानी सर से ऊपर जा चुका है और उसे ही सभी चीजें ठीक करनी होगी। वो जाकर ओलिवर का सामान को आग लगा देती है। जब वो ओलिवर के सामान को जला रही थी, हम मरिया के पीछे मार्टू को खड़ा देखते हैं। तभी लूसी के रूम से विंस्टन के भौंकने की आवाज आई। मरिया फौरन उसके पास भागी, लेकिन रूम में लूसी नहीं थी। वो पूरे घर में लूसी को ढूंढने लगी। फाइनली उसे लूसी गार्डन में झूला झूलते हुए दिखी। वो जल्दी जाकर लूसी को हक करती है और अंदर लाने लगती है। अभी तक माइकल भी घर वापस आ चुका था। माइकल ने देखा कि मरिया ने ओलिवर के सामान को आग लगा दी है। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि मरिया ने ऐसा क्यों किया। वो ओलिवर की चीजों को बचाने की कोशिश कर रहा था और मरिया उसे कह रही थी कि ये सब करना जरूरी है क्योंकि ओलिवर वापस आ गया है और उसने ही पिकी को मारा है। माइकल को उसकी एक बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो तो उसे पागल ही समझ रहा था। मरिया लूसी को कहती है कि अपने डैडी को सारी बातें बताए ओलिवर के बारे में, लेकिन लूसी झूठ कह देती है कि ओलिवर तो मर चुका है, वो कैसे वापस आ सकता है। अब माइकल लूसी को गोद में ले जाकर रूम में सुला देता है। मरिया माइकल को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी बात पर यकीन करे, उस पर भरोसा करे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। मरिया देखती है कि लूसी की आंखें पूरी खाली पड़ गई थी, मतलब उसे ओलिवर ने पजेस कर लिया था।
था। वो उसे चिल्लाकर कहती है कि अपनी बहन को अकेला छोड़ दे। माइकल उसकी ऐसी हरकतों पर बहुत हैरान था। वो मरिया को रूम में बंद कर देता है और लूसी कम ओलिवर को गोद में उठाकर ले जाता है। वो लूसी से कहता है कि वो मम्मी का इलाज करवाएंगे। वो बाहर जाने के लिए निकला, लेकिन बाहर बहुत सारे अघोरी जमा हुए थे। वो सब मंत्र पढ़ रहे थे। माइकल डरकर अंदर आ गया। वो पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता है। जब लूसी अकेली थी, विंस्टन उस पर भौंक रहा था। लूसी ने चाकू से विंस्टन को मार दिया। माइकल लूसी के पास जाकर देखता है, उसके हाथ में नाइफ थी और हाथ खून से सने हुए थे और विंस्टन की लाश वहाँ पड़ी थी। अब ओलिवर कहता है कि वो लूसी नहीं है, ओलिवर है। वो माइकल के पेट में चाकू घुसा देता है। इधर मरिया अब तक रूम से बाहर निकल गई थी। वो पूरे घर में माइकल और लूसी को ढूंढ रही थी। वो ओलिवर के रूम में देखती है, जहाँ सभी अघोरी लूसी को पकड़कर मंत्र का जाप कर रहे थे और इधर मार्टू भी ऊपर आ रही थी। अंदर एक अघोरी लूसी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी माइकल बीच में आ गया। मरिया ओलिवर से प्रॉमिस करती है कि वो लूसी को छोड़ दे और फिर वो उसके साथ आएगी। ओलिवर लूसी की बॉडी छोड़ देता है और मरिया की बॉडी में घुस जाता है। तभी एक अघोरी ने मरिया को चाकू से मार दिया और माइकल कुछ भी नहीं कर पाया। जब मरिया की आँख खुली, वो ओलिवर के रूम में अकेली थी और उसके सामने मार्टू खड़ी थी। अगली बार जब मरिया की आँख खुली, वो मंदिर की सीढ़ियों पर थी। उसे लग रहा था कि वो जिंदा है, पर मंदिर के अंदर से माइकल उसे पुकार रहा था। मरिया उसे दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन माइकल दरवाजा खोलने ही वाला था और ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आखिर में हुआ क्या? दरअसल मरिया ने लूसी के लिए खुद की जान दे दी और माइकल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और वो मरिया से एक आखिरी बार बात करने मंदिर आया होगा, जैसे मरिया आई थी ओलिवर से बात करने। और जैसे उसने ओलिवर के प्यार में दरवाजा खोल दिया, माइकल अब मरिया के प्यार में दरवाजा खोल देगा और ये सर्कल फिर से रिपीट होगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।